हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज हम लोगों की क्लास नंबर 8 है। हम लोगों का टारगेट है एसएससी जीडी 2025, जिसमें हम लोग कर रहे हैं हिंदी। इसमें भी हम लोग 40 में 40 टारगेट रखे हैं, जिसमें हम लोग कर रहे हैं 2019 से 2024 तक के सभी प्रश्न जो आए हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बताइएगा पहला क्वेश्चन बताइएगा, इन वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम कौन सा होगा? क्या बताना है? विलोम बताना है कि विलोम क्या होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डॉट डॉट से सूखा पड़ता है। तो क्या आएगा? लघुवृष्टि या फिर अनावृष्टि या फिर वृष्टि या फिर सुवृष्टि। बताइए क्या होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब क्या, अर्थ क्या होता है? अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा या बारिश होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। करण खाने बीच मिठाई लाया, उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। कैसी त्रुटि है यहाँ पे? पूछा है कारक संबंधित। तो कारक संबंधित कहाँ पे त्रुटि है वो हम लोगों को सही करके वाक्य को पूरा सही करना है। तो पहला देखते हैं, करण खाने बाद मिठाई लाया। इसमें भी गलत है। करण खाने की मिठाई लाया, ये भी गलत है। करण खाने के लिए मिठाई लाया, ये बिल्कुल सही लग रहा है। करण खाने साथ मिठाई लाया, ये भी कट जाएगा। तो हम लोगों को सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। सुनैना खाना खा रही है, सुनैना खाना खा रही है, उपयुक्त वाक्य में भाववाचक में रूपांतरण होगा। बताइएगा इसका भाववाचक रूपांतरण क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है सुनैना खाना खा रही थी, ये कट जाएगा। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ये सही हो सकता है। सुनैना खाना खा रही होगी, ये भी कट जाएगा। सुनैना खाना नहीं खा रही है, ये तो कट जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। दिए गए शब्द में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी डॉट डॉट देख कर इलाज करते हैं। क्या देख कर इलाज करते हैं? नारी, नीड़ या फिर नीर या फिर नाड़ी। तो बताइएगा कौन सा सही होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा सिफारिश करवाना, अक्ल लगाना, लोगों को आपस में लड़वाना या फिर नई योजना बनाना। तो कौन सा सही होगा हम लोगों को बताइएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, सिफारिश करवाना। अक्ल लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? युक्ति सोचना या फिर तरकीब आदि ऐसे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? किस खंड में अशुद्धि है हम लोगों को ये बताना है। बताइएगा। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, तो कहाँ पे त्रुटि है बताइएगा। तो हम लोगों को दिख रहा है वर्तनीय त्रुटि, कहाँ पे? पाली। तो पाली कैसे लिखा जाता है?
पाली में ई की मात्रा छोटी रहती है, तो पाली ऐसे रहेगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बताइएगा। तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो? इसे हम लोगों को प्रतिस्थापित करना है। इस मुहावरे के लिए क्या आएगा? कोढ़ में खाज, या फिर किस मर्ज की दवा, या कोल्हू का बैल, या कूप मंडूक। तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा किस मर्ज की दवा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइएगा कूप मंडूक किसे कहते हैं? सीमित ज्ञान, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव को हम लोग कहते हैं कूप मंडूक। अब बताइएगा कोल्हू का बैल। कोल्हू का कोल्हू का बैल क्या हो जाएगा? अधिक परिश्रम करने वाला, अधिक परिश्रम करने वाला, अधिक परिश्रम करने वाला। अधिक परिश्रम करने वाला हो जाएगा। और पहला क्या होगा? कोढ़ में खाज का बताइए क्या होगा? कोढ़ में खाज का आप लोग बताइएगा कि क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है एक, इसका मुहावरा होता है एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट। एक कष्ट है, उसके बाद एक दूसरा कोई कष्ट फिर भी आ जाए, उसे कहते हैं कोढ़ में खाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो हम लोगों को सरस्वती के पर्यायवाची से वाक्य, यहाँ पे ब्लैंक जो है हम लोगों को पूरा करना है। तो बताइएगा प्रातः काल डॉट डॉट का स्रोत पढ़िए। बताइएगा क्या होगा? तो हो जाएगा धात्री, या फिर हो जाएगा कांता, या शारदा, या फिर उमा। तो हम लोगों का क्या होगा बताइएगा? तो आप लोगों का सरस्वती का पर्यायवाची अगर याद होगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम लोगों का पता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है बताइएगा? तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है भारती, हो जाएगा भारती। भारती के बाद हो जाएगा वागेश्वरी, वागेश्वरी हो जाएगा। और वाग देवी हो जाएगा, वाग देवी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? बताइएगा किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो कहाँ पे त्रुटि दिख रही है? तो हम लोगों को यहाँ पे त्रुटि दिख रही है घोर। इस घोर की जगह पे क्या आएगा? घनिष्ठ संबंध है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, सार्थक शब्द बताइए क्या होगा? शिक्षार्थी होगा, या फिर शिक्षक होगा, या फिर छात्र होगा, या फिर विद्यार्थी होगा। तो हो जाएगा जो पढ़ाता है हो जाएगा शिक्षक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11। लकड़ियों समूह क्या होगा बताओ? लकड़ियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताइएगा यहाँ पे समूह जो दिया है इसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? रेवड़, या फिर ढेर, या टुकड़ा, या फिर गट्ठर।
तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? गट्ठर। गट्ठर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग, अवयव या अभिन्न या कृशांग या दृष्टि। तो क्या हो जाएगा? हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, अवयव। कृशांग का अर्थ क्या होता है? कृशांग का अर्थ होता है भगवान, भगवान शिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा किस सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्कंठा का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है ये बताना है। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। ठीक है, हमें यही बिल्कुल सही लग रहा है। उत्कंठा का हो जाता है लालसा पर्यायवाची, तो ये पहला ही सही हो जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। पेड़ बढ़ता गया में क्या हो जाएगा? ये नित्यबोधक संयुक्त क्रिया या अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया या अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया या समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्त हो नहीं रहा है तो कट जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइएगा। उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके क्या होता है? कहना, कहानी, अकथ्य या फिर कथन। जो कहा ना जा सके अकथ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोगों का गद्यांश आ गया तो गद्यांश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक का गद्यांश है, तो इसे पढ़ते हैं और करते हैं। मैत्री भाव सकारात्मक तथा डॉट डॉट वर्ग में गिना जाता है। तो 16 का कौन सा सही होगा? मैत्री संबंध है हम लोगों को क्या होता है? नकारात्मक होता है, निम्न होता है या फिर मध्य होता है या उच्च होता है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च। तो यहाँ पे क्या आएगा? उच्च। उच्च हो जाएगा, उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो डॉट डॉट को प्राप्त होता है। देखते हैं क्या ऑप्शन में है। सबको, अमीर या भाग्यशाली या गरीब। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे प्राप्त होता है? भाग्यशाली। तो यहाँ पे आ जाएगा भाग्यशाली। अब आगे देखते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डॉट डॉट ना हो। पश्चाताप या उत्साह या खुशी या भलाई। तो क्या ना हो? पश्चाताप ना हो। तो हम लोगों का पहला सही हो जाएगा। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है उससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत डॉट डॉट में ही भलाई है। किसमें भलाई है? छोड़ने में या गिनाने में, दिखाने में या अपनाने में। तो छोड़ने में ही भलाई है, तो पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा। मनुष्य तो डॉट डॉट प्राणी है। मनुष्य तो डॉट डॉट प्राणी है क्या? सामाजिक या दिखावा या परेशान या फिर भयानक। तो क्या है? सामाजिक प्राणी है। तो हम लोगों का पहला सही हो जाएगा। तो कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जो साथी मित्र आपके तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी की, उन्हें बताइएगा कि 10 से 15 मिनट में यहाँ पे आपकी हिंदी पर डे अगर करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। और पीडीएफ के लिए एसपी एकेडमी टेलीग्राम से जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ पे जीएस के नोट्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे कमेंट बॉक्स होता है,
कमेंट्री होती है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे नोट्स। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा।